आज हम प्रभु के वचन से देखेंगे मन। हालेलुया। परमेश्वर का वचन में लिखा है यिर्मयाह 17 अध्याय और उसकी 9 आयत में लिखा है, मन तो सब वस्तुओं में अधिक धोखा देने वाला होता है। पढ़ें। जी हाँ, मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला परमेश्वर के वचन में लिखा है मन जो है वो मनुष्य के अंदर ऐसी चीज है जो सबसे ज्यादा मनुष्य को धोखा देता है। हालेलुया। यहाँ हम परमेश्वर के वचन में पढ़ रहे हैं, मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है। हालेलुया। ये मन धोखेबाज है। ये मन आपको ऐसी जगह लेकर जाता है जहां पर आपको नहीं जाना है। ये मन आपसे वो कराता है जो आपको नहीं करना है। ये मन आपको दोषी बना देता है। हालेलुया। लिखा है परमेश्वर के वचन में, ये मन सबसे अधिक धोखा देने वाला होता है। और आगे लिखा है इसमें असाध्य रोग लगा है। हालेलुया। इसमें असाध्य रोग लगा है। असाध्य रोग का मतलब है ना इलाज रोग लगा हुआ है। हालेलुया। जिसका इलाज नहीं। हालेलुया। मेरे अजीजों, आज इसीलिए आज परमेश्वर के वचन से आज हम सीखेंगे कि हम अपने मन को किस प्रकार हम परमेश्वर से लगा सकते हैं। हम अपने मन को हम किस प्रकार परमेश्वर की ओर लेके जा सकते हैं। हम अपने मन को किस प्रकार परमेश्वर के साथ चला सकते हैं। आज हम देखेंगे परमेश्वर हमारे मन के विषय में क्या बात हमसे करता। हालेलुया। लिखा है मन सबसे अधिक धोखा देने वाला होता है। मनुष्य के जीवन में ये मन आपको धोखेबाज बना देता है, मनुष्य को भटका देता है। हालेलुया। इसलिए आज परमेश्वर मेरे और आपसे अपने वचन के अनुसार मेरे और आपके मन के विषय में आज बात करना चाहता है। हालेलुया। यहाँ पर पहला कुरिन्थियों और उसकी 10 अध्याय और उसकी 23 आयत हम पढ़ेंगे। सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो है। यहाँ पर परमेश्वर का वचन बताता है सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो है। हालेलुया। ऐसा नहीं है कि कोई चीज आपको नहीं चाहिए। आपके जीवन में जो कुछ परमेश्वर ने रखा है, जो कुछ आपके अंदर प्रभु ने डाला है, वो सब कुछ आपके लिए जरूरी है। हालेलुया। यहाँ पर हम परमेश्वर के वचन पढ़ रहे हैं, सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो हाँ, है। सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो हैं, परंतु सब लाभ की नहीं। परंतु सब लाभ की नहीं। हालेलुया। इन बातों को आज मेरे अजीजों मुझको और आपको समझने की जरूरत है कि आज परमेश्वर का वचन मुझसे और आपसे क्या बात करना चाहता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है सब वस्तुएं मेरे लिए उचित हैं, लेकिन सब बातें मेरे लाभ की नहीं। हालेलुया। सब चीजें आपके जीवन में उचित हैं, सब चीजों की आपको जरूरत है। जो कुछ परमेश्वर ने आपके अंदर डाला है, आपके शरीर में डाला है, वो सब चीजों की आपको और मुझको जरूरत है मेरे अजीजों। लेकिन परमेश्वर का वचन बताता है परंतु सब बातें लाभ की नहीं है। हालेलुया। मेरे अजीजों, हमें हर चीज को कंट्रोल कर कर चलाना है। जीवन में हमारे जो कुछ है हमें उसको ध्यानपूर्वक देखना है कि हम किस चीज को किस प्रकार से इस्तेमाल करते हैं। हालेलुया। आज परमेश्वर की निगाह हमारे और आपके मन पर है। हालेलुया। आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा मुझसे और आपसे बात करना चाहता है। हालेलुया। और परमेश्वर कहता है कि सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो हैं, परंतु सब बातें लाभ की नहीं है। जी हाँ, परंतु सब वस्तुओं से उन्नति नहीं। परंतु सब वस्तुओं से उन्नति नहीं। लिखा है सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो हैं, परंतु सब लाभ की नहीं। सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो हैं, परंतु सब वस्तुओं से उन्नति नहीं। हालेलुया। सब वस्तुएं हो सकता है आपके लाभ के लिए ना हो सकता है कुछ चीजें आपके लाभ की ना हो, आपके नुकसान की हो आपके अंदर। हालेलुया। सब चीजें लाभ की नहीं हैं, सब चीजें उन्नति की नहीं हैं। आज परमेश्वर मुझसे और आपसे बात करना चाहता है अपने वचन के द्वारा। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि हम अपने जीवन को, अपने मन को, अपने दिल को हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चलाएं। हालेलुया। अगर हम अपने विचार के अनुसार चलाएंगे, अपनी सोच के अनुसार चलाएंगे, अपने मन के अनुसार चलाएंगे तो हम फेल हो जाएंगे मेरे अजीजों। लेकिन आज परमेश्वर का वचन कहता है कि सब बातें हमारे लाभ की नहीं हैं, सब बातें हमारे लिए उचित नहीं हैं, सब बातें हमारी उन्नति की नहीं है मेरे अजीजों। आज मुझको और आपको उन चीज़ों की और अपने आप को अग्रसर करना है, उन चीज़ों की ओर आपको और मुझको बढ़ाना है जो बातें हमारे लाभ की हैं। हमें उन बातों की ओर बढ़ते चले जाना है। जो बातें मेरे और आपके लिए उन्नति की हैं उस बातों की ओर हमें बढ़ते चले जाना है। जो बातें हमारे नुकसान की हैं उन बातों पर हमें ध्यान देना है। जो बातें हमारी उन्नति की नहीं हैं, जो हमारे गिराने की बातें हैं, हमें उन बातों पर ध्यान देना है। हालेलुया।
लिखा है सब बातें हमारे लाभ की नहीं होती, सब बातें हमारी उन्नति की नहीं होती। इसका मतलब बहुत सी बातें आपको आपके जीवन में डाउन करती हैं, बहुत सी बातें आपको कमजोर करती हैं, बहुत सारी बातें आपका नुकसान करती हैं। सब बातें लाभ की नहीं हैं। हालेलुया, सब बातें लाभ की नहीं है। जैसे कि हम प्रभु के वचन में देख रहे हैं, हालेलुया, सब बातें लाभ की नहीं है। लूका 11 अध्याय और उसकी 35 आयत। जी हाँ, इसलिए चौकस रहना। हालेलुया, परमेश्वर कहता है अपने वचन के अनुसार, इसलिए चौकस रहना। चौकस रहने का मतलब यह है कि आप तैयार रहना, आप अलर्ट रहना, आप सावधान रहना। परमेश्वर अपने वचन के अनुसार आज मुझसे और आपसे बात कर रहा है। परमेश्वर कहता है इसलिए चौकस रहना। जी हाँ, पढ़ें। इसलिए चौकस रहना, इसलिए चौकस रहना कि जो उजियाला तुझमें हाँ, है। ध्यान से आज प्रभु के वचन को हम सुनेंगे। परमेश्वर कहता है कि इसलिए चौकस रहना, जो उजियाला तेरे अंदर है वो अंधेरा ना हो जाए। हालेलुया, जो रोशनी तेरे अंदर है, जो रोशनी तेरे अंदर है, जो उजाला तेरे अंदर है, उसके विषय में तुझको चौकस रहना है। कहीं वो उजियाला, कहीं वो रोशनी अंधेरा ना हो जाए। हालेलुया, अगर हम चौकस नहीं होंगे, अगर हम सावधान नहीं होंगे, तो हमारे जीवन में जो रोशनी परमेश्वर ने डाली है वो कई बार हमारे लॉस के लिए, हालेलुया, हमारा जीवन पड़ जाता है। हालेलुया, बहुत सारी चीजें हमारे जीवन को डाउन करती हैं। हालेलुया, इसलिए चौकस रहना, इसलिए चौकस रहना, जो उजियाला तुझमें है, जो उजियाला तुझ में है। हालेलुया, लिखा है इसलिए चौकस रहना कि जो उजियाला तुझ में है वह अंधेरा ना हो वह जाए। अंधेरा ना हो जाए। हालेलुया, अगर हम चौकस नहीं होंगे तो रोशनी जो परमेश्वर ने मेरे और आपके अंदर डाली है, जो परमेश्वर ने अपना वचन मेरे और आपके अंदर डाला है, वो अंधेरा ना हो जाए। हालेलुया, इस वचन के मतलब यह है, इस वचन का मतलब यह है कि आज बहुत से लोगों ने अपने उस रोशनी को, उस उजाले को अंधेरे में तब्दील कर दिया है। आज बहुत लोगों ने अपने आप को, अपने जीवन को अंधेरे में तब्दील कर दिया है। लेकिन मेरे अजीजों, आज परमेश्वर का वचन मुझसे और आपसे बात करता है। प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है कि चौकस रहो। चौकस रहो का मतलब है कि सावधान रहो, सावधान रहो, अलर्ट रहो। हालेलुया, तुम्हारे अंदर जो उजियाला है वो अंधेरा ना हो जाए। आज बहुत से लोगों ने प्रभु यीशु मसीह के साथ चलना छोड़ दिया। बहुत सारे लोगों ने अपने आप को परमेश्वर के करीब लाने से मना कर दिया। बहुत से लोगों ने अपने मनों को परमेश्वर से हटा लिया। इस लॉकडाउन के समय में, इस कोरोना वायरस के समय में, इस महामारी के समय में बहुत से लोगों ने अपने विश्वास को डाउन कर दिया। लेकिन अजीजों, प्रभु के लोगों, आज परमेश्वर मुझसे और आपसे अपने वचन के द्वारा बात करना चाहता है। आज परमेश्वर चाहता है कि हम चौकस रहें, हम सावधान रहें। जो उजियाला मेरे और आपके अंदर परमेश्वर ने डाला है, जो उजियाला परमेश्वर ने मेरे और आपके अंदर डाला है, वो अंधेरा ना हो जाए। हालेलुया, आज बहुत से लोगों का जीवन अंधेरा हो गया है। आज बहुत से लोगों ने अपने आप को डाउन कर दिया है, बहुत से लोगों ने अपने आप को कमजोर कर दिया है। लेकिन मेरे अजीजों, आज मैं परमेश्वर के वचन से आपसे बात करना चाहता हूं। आज परमेश्वर चाहता है कि वो रोशनी, वो उजाला जो परमेश्वर ने मेरे और आपके अंदर डाला है, वो अंधेरा ना हो जाए, वो अंधेरा ना हो जाए। निर्गमन 15 अध्याय और उसकी 26 आयत पढ़ेंगे। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन, हाँ, तन मन से सुने। कैसे सुनना है परमेश्वर का वचन? तन मन से, तन से और मन से भी। हालेलुया, कई बार हम तन से सुनते हैं, मन से नहीं सुनते हैं। शरीर हमारा कहीं और होता है और हमारा मन कहीं और होता है। हम आराधना तो प्रभु के सामने कर रहे होते हैं, लेकिन हमारा मन किन्हीं और बातों में लगा होता है, किन्हीं और बातों को सोच रहा होता है, किन्हीं और बातों में अपने आप को लौलीन करा होता है। कई बार हमारा जीवन इस प्रकार से नजर आता है, कई बार हम विश्वासियों का जीवन भी इस प्रकार से नजर आता है। हाँ, कई बार हम चुने हुओं का भी जीवन इस प्रकार से नजर आता है। मेरे अजीजों, परमेश्वर आज मेरे और आपसे परमेश्वर के इस वचन के द्वारा परमेश्वर बात करना चाहता है। हालेलुया, लिखा है यदि तू अपने परमेश्वर से, हाँ, यहोवा का वचन, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन
तन और मन से सुने। हालेलुया। जब आप परमेश्वर की आराधना में बैठते हैं, जब आप प्रभु की आराधना करते हैं, जब आप परमेश्वर की आराधना के लिए जुड़ते हैं, अपने मन को, अपने दिल को, अपने आप को परमेश्वर के सामने पूरी रीति से लाना बहुत जरूरी है। हालेलुया। कई बार हमारा शरीर तो प्रेजेंट होता है, लेकिन हमारा माइंड अपसेट होता है। हमारा शरीर तो प्रभु की आराधना में होता है, लेकिन हमारा मन प्रभु से दूर होता है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु कहता है तुम्हारा मन मुझसे दूर है, तुम्हारा मन मुझसे दूर है। प्रभु कई बार मुझसे और आपसे बात करता है। परमेश्वर आज मुझसे और आपसे इस वचन के द्वारा बात कर रहा है। परमेश्वर कहता है, परमेश्वर का वचन जब आप सुनने आते हो तो तन मन से सुनना। ऐसा ना हो कि तन हो और मन ना हो। कई बार ऐसा होता है, हमारा मन होता है लेकिन हमारा तन कहीं और होता है। हालेलुया। लेकिन मेरे अजीजों, आज परमेश्वर मुझसे और आपसे अपने वचन के द्वारा बात कर रहा है। आज परमेश्वर चाहता है हम अपने मन को परमेश्वर की ओर लगाएं और परमेश्वर के वचन के अनुसार लगाएं। परमेश्वर के वचन के अनुसार आज हमें अपने मन को, अपने दिल को परमेश्वर के वचन के अनुसार परमेश्वर के सामने उपस्थित करना है। हालेलुया। अपनी समझ के अनुसार नहीं, अपनी बुद्धि के अनुसार नहीं, अपने ज्ञान के अनुसार नहीं, हमें परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने आप को, अपने मन को परमेश्वर के करीब लेकर आना है। हालेलुया। मैं धन्यवाद करता हूं परमेश्वर का कि आज हम परमेश्वर के करीब हैं। हालेलुया। आज हमने अपना मन, अपना दिल, अपना जीवन परमेश्वर को दिया। हालेलुया। आज जितने लोग जुड़े हैं, मैं आज सबको उत्साहित करना चाहता हूं कि आज परमेश्वर के अनुग्रह से आप हमारे साथ हैं। हालेलुया। आज परमेश्वर मुझसे और आपसे अपने वचन के द्वारा बात करना चाहता है। हालेलुया। आज परमेश्वर चाहता है कि अपने मन को, अपने दिल को हम परमेश्वर के वचन के अनुसार लेकर आए। हालेलुया। मेरे अजीजों, बहनों, भाइयों, आज परमेश्वर मुझसे और आपसे बात करना चाहता। हालेलुया। लिखा है, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने, हाँ, और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए। यहाँ पर दो तीन चीजें बता रखी परमेश्वर के वचन में। लिखा, यदि तू उसका वचन तन मन से सुने और उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे, जो परमेश्वर की दृष्टि में ठीक है वही करे, और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए, और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए, और उसकी सब विधियों को माने, और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे लिखा है, जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं उन सब में से तुझे बचाऊंगा। हालेलुया। उन सब से तेरी रक्षा करूंगा, उन सब को तेरे करीब नहीं आने दूंगा। लेकिन कुछ कंडीशन प्रभु यीशु मसीह ने अपने वचन के द्वारा मेरे और आपके सामने रखा है। हालेलुया। कई बार हम आशीष तो चाहते हैं, बरकत तो चाहते हैं, हम कई बार कोशिश करते हैं कि हम बहुत अच्छा करें, कई बार हम कोशिश करते हैं, कई बार हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर हमारी दुआओं को सुन ले, परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुन ले, परमेश्वर हमको कामयाब कर दे। लेकिन कई बार मेरे अजीजों, वो जो कंडीशन प्रभु ने रखी हैं उन कंडीशन को हम मानना नहीं चाहते। हालेलुया। हम घर पर इसको ध्यान से पढ़ सकते हैं, निर्गमन 15 अध्याय और उसकी 26 आयत से आप ध्यान पूर्वक आप घर पर पढ़ सकते हैं। हालेलुया। परमेश्वर कुछ चाहता है मेरे और आपसे। परमेश्वर चाहता है हम तन मन से उसकी महिमा करें, उसकी आज्ञाओं को माने, उसके वचनों को सुने, और अपना मन, अपना दिल, अपनी आंखें हम परमेश्वर की ओर लगाएं। हालेलुया। लेकिन कई बार हम चूक जाते हैं, कई बार हम उन बातों को समझते नहीं हैं, कई बार उन बातों को हम अप्लाई नहीं करते अपने जीवन के अंदर। लेकिन मेरे अजीजों, आज परमेश्वर का वचन मुझसे और आपसे बात करना चाहता है इस वचन के द्वारा। हालेलुया। आज परमेश्वर मुझसे और आपसे बात करना चाहता है। आज परमेश्वर चाहता है हम तन मन से उसकी महिमा करें। भजन संहिता 84 अध्याय उसका 2 आयत पढ़ेंगे। भजन संहिता 84 अध्याय और उसकी 2 आयत। मेरा प्राण यहोवा के आंगनों की, यहाँ पर परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का दास लिखता है, मेरा प्राण परमेश्वर के आंगनों की अभिलाषा करते करते मूर्छित हो चला है। हालेलुया। मेरे अजीजों, क्या आपने इतना मन परमेश्वर से लगाया कभी? क्या आज हम प्रभु के पास जो आए हैं उस मन के साथ आए हैं, उस इच्छा के साथ आए हैं, उस लगन के साथ आए? हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर का दास परमेश्वर के वचन में लिखता है, हालेलुया, मेरा प्राण यहोवा के आंगनों की अभिलाषा करते करते मूर्छित हो चला है। हालेलुया। हालेलुया। बेहोश हुआ जा रहा हूं प्रभु में,
तेरे आंगनों की अभिलाषा करते करते, तेरे आंगनों की इच्छा करते करते प्रभु तेरी आराधना में अटेंड होने के लिए मैं मूर्छित हुआ जा रहा हूं, मैं बेहोश हुआ जा रहा हूं। ऐसा प्रेम वो परमेश्वर से अपना प्रेम दिखा रहा। हालेलुया। अपनी लगन, अपना मन जो उसका परमेश्वर से लगा हुआ है, वो आज अपने वचन के द्वारा आज हमको बता रहा। हालेलुया। वो कहता है हालेलुया, मेरा प्राण तेरे आंगनों की अभिलाषा करते करते बेहोश हुआ जा रहा है। हालेलुया। मूर्छित हुआ जा रहा है। हालेलुया। आज बहुत से लोग इस संसार के अंदर हैं, इन बातों को नहीं समझते मेरे अजीजों। वो परमेश्वर के पास तो आते हैं, परमेश्वर की आराधना तो करते हैं, लेकिन उस मन के साथ नहीं करते जिस मन के साथ परमेश्वर चाहता। हालेलुया। मेरे अजीजों, आज परमेश्वर मुझसे और आपसे बात कर रहा है। आज परमेश्वर अपने वचन को बड़ी दृढ़ता के साथ मुझको और आपको देता है। मेरे बहनों भाइयों, आज परमेश्वर चाहता है हम अपने आप को अपने अनुसार नहीं, हम परमेश्वर के अनुसार अपने आप को परमेश्वर के करीब लाएं। हालेलुया। तन मन के साथ लाएं, उसकी इच्छा के अनुसार लाएं। ये प्रभु का दास कहता है, मेरा इतना प्रेम है, मेरी इतनी लगन है, मेरा मन इतना ज्यादा परमेश्वर से प्यार करता है कि उसके आंगनों की अभिलाषा करते करते बेहोश हुआ जा रहा है, मूर्छित हुआ जा रहा है। आगे बढ़े। मेरा तन मन दोनों, हालेलुया। वो कहता है यहाँ पर, मेरा तन मन दोनों, कितने? मेरा तन मन दोनों जीवित ईश्वर को पुकार रहे हैं। हालेलुया। मेरा तन भी और मेरा मन भी दोनों उस परमेश्वर को पुकार रहे हैं। हालेलुया। क्या हम ऐसे मन के साथ कई बार प्रभु के पास आते हैं? नहीं आते। क्या हम ऐसे प्रेम के साथ आते हैं? नहीं आते। हालेलुया। वो कहता है, इतना प्रेम करता हूं मैं परमेश्वर से, मेरा मन इतना ज्यादा उससे लगा हुआ है कि मैं बेहोश हुआ जा रहा हूं उसकी आंगनों की अभिलाषा करते करते। हालेलुया। और कहता है वो एक, इसके आगे प्रभु कहता है, मेरा तन मन दोनों, हालेलुया, तन भी और मन भी दोनों जीवित परमेश्वर को पुकार रहे हैं। हालेलुया। क्या आपका मन आज परमेश्वर को पुकार रहा है, या दुनियावी चीजों को पुकार रहा है, या दुनियावी चीजों की खोज में लगा है, या संसार की ओर लगा हुआ है, या संसार में उसका मन खोया हुआ? हालेलुया। मेरे अजीजों, आज परमेश्वर का वचन मुझसे और आपसे बात करता है, डायरेक्ट बात करता है। प्रभु का दास कहता है, मेरा प्राण यहोवा के आंगनों की अभिलाषा करते करते बेहोश हुआ जा रहा है, और कहता है, मेरा तन मन दोनों जीवित ईश्वर को पुकार रहे हैं। हालेलुया। आज अजीजों, हमको और आपको चेक करने की जरूरत है, क्या हमारा तन और मन जीवित ईश्वर को पुकार रहा है? क्या हमारा दिल इतना ज्यादा परमेश्वर से प्यार करता है कि बेहोश हुआ जा रहा है? कई बार हम कहते हैं, हो यह हफ्ता बहुत लंबा हो गया, संडे कब आएगा, प्रभु की आराधना का दिन कब आएगा, कब हम जुड़ेंगे, कब प्रभु की आराधना करेंगे? कई बार ऐसा हमारे सामने आया है। कई बार हम सोचते हैं, अरे यह हफ्ता बहुत लंबा हो गया, कब संडे आएगा, कब हम मिलेंगे, कब हम जुड़ेंगे, कब प्रभु की आराधना करेंगे? कई बार हम ऐसा नहीं सोच पाते मेरे अजीजों। बहुत से लोग इस संसार के अंदर जो कई बार कहते हैं, अरे संडे फिर आ गया, अरे फिर चर्च जाना पड़ेगा, अरे फिर आराधना करनी पड़ेगी, फिर से वचन सुनना पड़ेगा। बहुत से लोग इस संसार में ऐसे हैं, हालेलुया, जो परमेश्वर के लिए 1 घंटा देना उनको अच्छा नहीं लगता, प्रभु के लिए 1 घंटा देना अच्छा नहीं लगता, प्रभु की आराधना करना अच्छा नहीं लगता। लेकिन ऐसे भी लोग हैं प्रभु के, मेरे अजीजों, प्रभु के लोगों, ऐसे भी लोग हैं जो इतना ज्यादा परमेश्वर से प्यार करते हैं। जैसे प्रभु का दास यहाँ पर लिखता है, तेरे आंगनों की अभिलाषा करते करते मैं बेहोश हुआ जा रहा हूं, मेरा दोनों तन और मन दोनों परमेश्वर को पुकार रहे हैं, उस जीवित परमेश्वर को पुकार रहे हैं। आज परमेश्वर चाहता है कि हम चेक करें, क्या ऐसा प्रेम हम रखते हैं, क्या ऐसी लगन हम रखते हैं, क्या हमारा तन और मन दोनों जीवित ईश्वर को पुकारते हैं? इस प्रभु का दास ने कहा, हाँ, तन और मन दोनों जीवित ईश्वर को पुकार रहे हैं। हालेलुया। क्या हम ये बात कह सकते हैं? ये प्रभु का दास कह पाया कि मेरे तन और मन दोनों जीवित ईश्वर को पुकार रहे हैं? क्या मैं और आप कभी इस बात को कह सकते हैं कि मेरा तन और मन दोनों जीवित ईश्वर को पुकार रहा है? हालेलुया। नहीं मेरे अजीजों, कई बार ऐसा हुआ, कई बार ऐसा हुआ, कई बार ऐसा होता है, हमारा तन तो पुकारता है लेकिन मन नहीं पुकारता। कई बार ऐसा होता है, मन तो पुकारता है, तन नहीं पुकारता। कई बार ऐसा जीवनों में देखने आया है कि तन कहीं है और मन कहीं है।
कई बार ऐसा देखने में आया है, मन कहीं है और तन कहीं है। मेरे अजीजों, आज परमेश्वर चाहता है हमारे दोनों चीजें उस परमेश्वर को पुकारें, जैसे इस प्रभु के दास के पुकार रहे हैं। लिखा तन और मन, मेरा तन और मन दोनों जीवित ईश्वर को पुकार रहे हैं। मेरे अजीजों, आज मुझको और आपको चेक करने की जरूरत है, क्या हमारा तन मन परमेश्वर से लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ है, या वैसे ही हम घिसटते चले जा रहे हैं, या हम ऐसे ही खींचते चले जा रहे हैं, या हम बस ऐसे ही लगे रहे। हालेलुया। नहीं मेरे अजीजों, ऐसा प्रेम, ऐसी लगन आज हमें प्रभु के लिए दिखाने की जरूरत है, क्योंकि अब बहुत कम समय रह गया है। ये संसार का अंत निकट है, सारी भविष्यवाणियां पूरी होती चली जा रही है। अब हमारे पास समय बहुत थोड़ा है। हालेलुया। अब हमें अपने आप को, अपने जीवन को उस परमेश्वर के साथ लगाना है। हमें अपने तन और मन को प्रभु की आराधना में लगाना है, उससे याद करना है, उसकी आराधना करनी है, उसके गीत गाने हैं, उसके वचनों को सुनना है और उनको अपने जीवनों में अमल करना है। हालेलुया। मेरे अजीजों, आज परमेश्वर मुझसे और आपसे अपने वचन के द्वारा बात कर रहा। हालेलुया। यशाया उसका 66 अध्याय और उसकी 2 आयत पढ़ेंगे। यहां पर परमेश्वर का वचन बताता है, यहोवा की यह वाणी है। हालेलुया। आज परमेश्वर आपके और मेरे पास अपनी आवाज को लेकर आना चाहता है, अपनी वाणी को लेकर आना चाहता है। परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का दास लिखता है, यहोवा की यह वाणी है, ये सब वस्तुएं मेरे ही हाथ की। परमेश्वर का वचन कहता है, ये सब वस्तुएं मेरे हैं और मेरे ही हाथ की बनाई हुई हैं। इसलिए ये सब मेरी ही हैं। जी हाँ। परंतु मैं उसी की ओर दृष्टि करूंगा। परमेश्वर कहता है, ये वस्तुएं मेरी हैं, मैंने बनाई है, लेकिन मैं उसी की ओर दृष्टि करूंगा। आज परमेश्वर की दृष्टि मेरे अजीजों आपके और आप मेरी तरफ आने वाली है। हालेलुया। लेकिन आज परमेश्वर अपनी दृष्टि हम पर तभी करेगा जब हम उसके वचन में खरे पाए जाएंगे, हम उसके काम में खरे पाए जाएंगे, उसकी इच्छा में हम जब परफेक्ट होंगे। हालेलुया। उसकी लगन में जब हम लगे होंगे। लिखा है, परंतु मैं उसी की ओर दृष्टि करूंगा। मैं उसी की ओर दृष्टि करूंगा। जी हाँ। जो दीन और खेदित मन जो दीन और खेदित, परमेश्वर की निगाह उसी पर आएगी जो दीन है और जो खेदित मन का है, जो परमेश्वर को खोज रहा है। आज परमेश्वर बहुत सारी आशीषें, बहुत सारी बरकतें, अपना अनुग्रह मुझको और आपको देना चाहता है, लेकिन परमेश्वर का वचन बिल्कुल क्लियरली मुझको और आपको बताता है, मैं उसी की ओर दृष्टि करूंगा। परमेश्वर कहता है, मैं अपनी निगाह उसी की ओर करूंगा, मैं अपनी दृष्टि उसी की ओर करूंगा जो खेदित मन का है और मेरा वचन सुनकर, और जो मेरा वचन सुनकर थरथराता हो। हालेलुया। मेरे अजीजों, क्या हम उसका वचन सुनकर थरथराते हैं? क्या हम उसको वचन को सुनकर हमारे जीवन में काम होता है? हालेलुया। कई बार हमारा जीवन ऐसा हो जाता है कि हम नहीं सुनना चाहते, कई बार ऐसा आता है कि हम नहीं उससे बात करना चाहते, कई बार हमारे जीवनों में ऐसे समय आ जाते हैं मेरे अजीजों, मेरे प्रभु के लोगों। लेकिन आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा मुझसे और आपसे बात करना चाहता। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर कहता है, मैं उसी की ओर दृष्टि करूंगा जो दीन हो, खेदित मन का हो और मेरा वचन सुनकर थरथराता हो। हालेलुया। अगर आप चाहते हैं बरकत पाए, अगर आप चाहते हैं आशीष पाए, अगर आप चाहते हैं परमेश्वर आपको आशीष दे, आज अगर आप चाहते हैं परमेश्वर आपकी अपनी निगाह मुझ पर, आप पर करे, तो आज ये बातों को मुझे और आपको अमल करने की जरूरत है, अपने जीवनों में अप्लाई करने की जरूरत है, अपने जीवनों में इनको प्रभु के वचन को लागू करने की जरूरत है। हालेलुया। तभी परमेश्वर की निगाह मुझ पर आप पर होगी। परमेश्वर का वचन साफ साफ कहता है, मैं उसी की ओर दृष्टि करूंगा। हालेलुया। मैं उसी की ओर दृष्टि करूंगा। सबसे पहले लिखा है कि खेदित मन का हो, हाँ, और मेरा वचन सुनकर थरथराता हो और दीन हो। हालेलुया। सबसे पहले दीन हो, खेदित मन का हो और परमेश्वर का वचन सुनकर थरथराता हो। हालेलुया। वचन को सुनकर थरथराने का मतलब यह है, वो ध्यान पूर्वक परमेश्वर के वचन को समझे कि परमेश्वर क्या बात कर रहा है मुझसे आज, परमेश्वर आज इस वचन के द्वारा क्या चाहता है मुझसे आज। हालेलुया। मेरे अजीजों, हमें परमेश्वर के डर भय में जीवन बिताना है, परमेश्वर की आशीष और बरकतों में जीवन बिताना है। हमें अपने आप को तैयार करना है, अपने जीवन को तैयार करना है परमेश्वर के लिए, हमें अपने आप को तैयार करना है। हालेलुया। भजन संहिता 103 अध्याय और उसकी 1 और 2 आयत जब हम पढ़ते हैं,
बड़ी फेमस आयत है, आपने कई बार इसको सुना होगा, कई बार इसको पढ़ा होगा, कई बार आपने उसके प्रचार को सुना होगा। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर का वचन बताता है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह। हालेलुया। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह, और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हालेलुया। जो कुछ आपके अंदर है वो परमेश्वर के नाम को महिमा देना चाहिए। परमेश्वर आज मुझसे और आपसे इस वचन के द्वारा बात कर रहा है, क्या मेरा और आपका जीवन परमेश्वर के लिए इस्तेमाल हो रहा है या नहीं हो रहा है, या सिर्फ हम परमेश्वर के कार्य को बिगाड़ना चाहते हैं, हम उसके कार्य में दखल डालना चाहते हैं, या उसके कार्य को हम बंद करना चाहते हैं, या उसके कार्य में गड़बड़ी करना चाहते हैं। हालेलुया। आज परमेश्वर मुझसे और आपसे बात कर रहा है। परमेश्वर चाहता है कि जो कुछ मुझ में है, जो आपके अंदर पाया जाता है, जो कुछ आपके अंदर है, वो सब कुछ परमेश्वर के नाम को ऊंचा करना चाहिए, परमेश्वर के नाम को महिमा देना चाहिए। दे रहा है या नहीं दे रहा है, हम चेक करें। आज अपने आप को हमें चेक करने की जरूरत है। परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का दास लिखता है कि जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। आगे, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, और उसके किसी उपकार को ना भूलना। हालेलुया। हजारों लाखों उपकार परमेश्वर ने हम पर किए हैं। जब से हम पैदा हुए हैं रोज उसके उपकार हम पर होते हैं, लेकिन मेरे अजीजों, हम उस कई बार परमेश्वर को धन्यवाद नहीं देना चाहते। हम सोचते हैं, अरे आज हम हष्ट-पुष्ट हैं, हमारे पास पैसा है इसलिए है, आज हम तंदुरुस्त हैं, हम बढ़िया खाते हैं इसलिए हैं। कई बार ऐसे प्रकार से हम सोचते हैं। लेकिन मेरे अजीजों, आज परमेश्वर का वचन मुझसे और आपसे बात करता है। हालेलुया। आज परमेश्वर का वचन मुझसे आपसे बात करता है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, और उसके किसी उपकार को ना भूलना। हम भूल जाते हैं, हमारी याददाश्त कमजोर हो जाती है। कई बार हम उसके उपकारों को भूल जाते हैं, कई बार हम घमंड करने लगते हैं, कई बार हम तेज में आ जाते हैं, कई बार हम घमंड में आ जाते हैं, कई बार हम अपने आप को हालेलुया प्रभु के वचन के अनुसार नहीं चलाते हैं। हालेलुया। मेरे अजीजों, आज परमेश्वर मुझसे और आपसे इन वचनों के द्वारा बात करता है। परमेश्वर कहता है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, और उसके उपकार को कभी नहीं भूलना। हालेलुया। अगर भूल गए हैं तो आज फिर से परमेश्वर मुझसे और आपसे बात कर रहा है। अगर हम उसके उपकारों को भूल गए हैं, आज जो हमको जॉब मिली है ये उसी के उपकार से मिली है। आज जो आप ज्ञानी अपने आप को समझते हैं ये उसी की ओर से मिला है। आज जो अपने आप को आप तंदुरुस्त समझते हैं ये उसी की ओर से। हालेलुया। मेरे अजीजों, हमारे अंदर कुछ नहीं है। हालेलुया। हमारे अंदर जो कुछ है वो सब परमेश्वर का है। आज जो कुछ हमारे अंदर है सब परमेश्वर का है। इसलिए परमेश्वर कहता है, जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। मेरे अजीजों, आज मेरे और आपके पास ये समय आ गया है कि हम अपने जीवन से, अपने मन से, अपने दिल से अपने परमेश्वर यहोवा को धन्य कहें। मैं यही कह के खत्म करूंगा मेरे बहनों भाइयों। आज परमेश्वर के करीब आ जाएं, अपने मन को परमेश्वर से लगाएं, अपने तन को परमेश्वर से लगाएं, अपने दिल को परमेश्वर से लगाएं। हालेलुया। तब परमेश्वर अनुग्रह की दृष्टि हम पर करेगा, तभी वो अपनी निगाह मुझ पर आप पे करेगा मेरे बहनों भाइयों। हालेलुया। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, और मैं विश्वास करता हूं कि आज परमेश्वर का वचन मुझसे और आपसे बात कर रहा है। हालेलुया। आज परमेश्वर के वचन ने आज मुझको और आपको छुआ है। मैं विश्वास करता हूं कि आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा मुझको और आपको बदलने जा रहा है। हालेलुया। मेरे बहन भाइयों, आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, आइए हम अपनी आंखों को बंद करें। प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु खुदावन, हमने आपके वचन को सुना है। प्रभु आज हमने आपके वचन को सुना है। प्रभु आज हम विश्वास करते हैं प्रभु आप हमसे बात करना चाहते हैं अपने वचन के द्वारा। खुदावन, हमारा जीवन बदल दीजिए प्रभु। हमारा तन मन दोनों जीवित है। परमेश्वर को प्रभु यीशु मसीह को पुकारना चाहिए। हमारी दिली इच्छा है प्रभु कि हमारे जीवन से प्रभु आपके नाम को महिमा मिले। प्रभु महान, कई बार हम आपके उपकारों को भूल जाते हैं प्रभु। हम कई बार आपकी उस दया को भूल जाते हैं प्रभु। कई बार आपकी उस कृपा को भूल जाते हैं प्रभु। लेकिन मैं विश्वास करता हूं प्रभु कि फिर से प्रभु आप हमें नया बना रहे हैं, फिर से हमको रिन्यू कर रहे हैं। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं प्रभु आज के वचन के द्वारा प्रभु आपने हमको रिन्यू कर दिया। हालेलुया। हमें दोबारा से प्रभु आपने प्रभु हमें याद दिला दिया प्रभु अपने वचनों को, आपके वचनों को प्रभु। हालेलुया। मैं धन्यवाद करता हूं प्रभु। मैं विश्वास करता प्रभु आज के वचन के द्वारा हम सब ने बरकत पाई है।
खुदावन मैं प्रार्थना करता हूँ आपकी अनुग्रह की दृष्टि प्रभु एक एक जन पर हो प्रभु, जितने लोग आज हमारे साथ जुड़े हैं प्रभु सब पर हो प्रभु। और मैं प्रार्थना करता हूँ खुदावन एक एक जन पर आपकी आशीषें बरकतें बनी रहे खुदावन। मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर ये छोटा सा झुंड प्रभु आपके नाम को महिमा दे प्रभु, ये छोटा सा झुंड आपके नाम को ऊंचा करने वाला बने। ओ खुदावन प्रभु यीशु मसीह, मैं विश्वास करता हूँ प्रभु कि आज आपके अनुग्रह की दृष्टि हम पर है। हालेलुया। खुदावन हमारे तमाम गुनाहों को क्षमा करे, हमारी तमाम गलतियों को माफ करे प्रभु। और हम फिर से प्रभु आपसे प्रार्थना करते प्रभु हमारा तन मन दोनों आपको पुकारे और प्रभु हम आपके योग्य बनते चले जाएं। मैं प्रभु आपका धन्यवाद करता हूं, हम सबको अपने राज्य के लिए तैयार करें। एक एक जन को आपके हाथ में सौंपता हूं प्रभु, सब पर आपकी आशीषें बरकतें सदा सर्वदा बनी रहे। यदि कोई बीमार है तो आप उसको चंगा करें, यदि कोई तंगहाल है प्रभु आप उसके साथ हो प्रभु। यदि कोई प्रभु हालेलुया अपने आप को कमजोर महसूस कर रहा है प्रभु आज आप उसको बल दे प्रभु। हालेलुया। मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु, आपने हमारी दुआओं को सुना, इन वचनों के द्वारा प्रभु आपने हमारे से बात करी, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। सब बातों हमारी सहायता करें प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। जय मसीह।